हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे और इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले दे दूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया उसका भी दिखाऊंगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको आगे में जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो डेसिमल फ्रैक्शन का पहले सिंपल फ्रैक्शन क्या है, 3/7, 5/11, 7/9 ऐसा है, ये है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। आप देखो डेसिमल फ्रैक्शन में बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो 0.47 ये है बार, 0.47 बार। ये क्या है, ये है 0.47474747 ऐसा अप टू इन्फिनिट तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, इन्फिनिटी पर्यंत जाবে, যেতেই থাকবে 47 এসে যায়। अगर मान लो 0.477 है, 7 का ऊपर में बार लगा है तो क्या हो जाएगा, 4 रहेगा और 7 7 7 ये जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर बार रहेगा वो अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब मान लो स्टेप एक डेसिमल 1 2 3, ये क्या है 1 2 3 डिवाइडेड बाई। अब देखो इसके ऊपर अगर 0.123 0.123 इसके 3 डिजिट का ऊपर बार लगा है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तीनों का ऊपर बार लगा है इसे 39 हो जाएगा। पूरा क्लियर, तीनों का ऊपर बार है ना इसलिए 39 हो गया। अब मान लो 0.423 ये क्या है, मान लो इसके ऊपर 2 3 का ऊपर बार लगा है तो ये हो जाएगा 423 डिवाइडेड बाई कितने नंबर का ऊपर बार लगा है, 2 और 3 का, मतलब 2 डिजिट का बार लगा है इसीलिए नीचे में हो जाएगा 99। और किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 4 के ऊपर बार नहीं लगा है इसीलिए 1 0 आ जाएगा। पूरा क्लियर। अरे भाई और एक बार बता रहा हूँ, 2 और 3 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है इसीलिए नीचे में 2 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है, कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, 1 डिजिट को, वो डिजिट है 4 इसीलिए 1 0 हो जाएगा। जितना नंबर डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतना ही 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ 1 डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है इसलिए 1 0 होगा। क्लियर। आप क्या है ऊपर में 43 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, देखो 2 बार किसके ऊपर नहीं है, 2 3 का ऊपर है, 4 का ऊपर बार नहीं है तो इसीलिए 4 माइनस हो जाएगा। पॉइंट का बीच में और बार जिसका नहीं है इसके अंदर 4 है तो 4 माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 419 और 990। तो क्लियर, तो ये हो गया आंसर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अब देखो अगर ये पूरा क्लियर, अब देखो मान लो 0.67 बार तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 7 के ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर बार है तो वो 1 9 होगा। क्लियर। और पॉइंट किसके ऊपर बार नहीं है, 6 का, मतलब 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 तो क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ऊपर में क्या होगा 67 माइनस क्या हो जाएगा, बार किसके ऊपर नहीं है, पॉइंट और बार, एक जो बार है, बार जहाँ से स्टार्ट हुआ और पॉइंट का बीच में कौन सा डिजिट है 6, उसके ऊपर बार नहीं है तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। पूरा क्लियर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6190। ये बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सर्विस एग्जाम में। तो डेसिमल फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आऊँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो आएगा। ठीक है, ये तो वीडियो पार्ट 1 होगा डेसिमल फ्रैक्शन का। तो आप देखो ये हो गया 61/90। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर में चेक कर लो, हो जाएगा 61/90। इसको अगर डिवाइड करो कैलकुलेटर से हो जाएगा। अगर 61 को 90 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.6777 ऐसा आएगा। कैलकुलेटर यूज करो, 61 को 90 डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। मतलब क्या है, ये मतलब है 0.67 बार, मतलब ये। क्लियर है। कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हो। ओके।
अब मान लो एक डिजिट देख रहे हो 0.4267। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो। अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट में लिख के बताओ, हम और भी क्वेश्चन दूंगा। और ये अगला वीडियो पार्ट 2 में, ये वीडियो पार्ट 1 हो रहा है, पार्ट 2 में आपको ये पेपर लेके और भी समझाऊंगा। क्लियर? अगर दिक्कत है और प्रॉब्लेम है, बुझते যদি কারো অসুবিধা হচ্ছে তাহলে কমেন্টে ভালো করে লিখে দাও। ক্লিয়ার? আচ্ছা মনে করো 0.4267, তাহলে কি হবে? এর উপর 67 এর ऊपर बार है, 67 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में 4267 पहले हो जाएगा, पूरा डिजिट हो जाएगा। ये बार उठा के और पॉइंट उठा के ये हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? देख लो बार किसके ऊपर नहीं है, 42 का ऊपर बार नहीं है, तो जो इसका ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा। तो क्लियर? आप नीचे क्या होगा, कितना 9 होगा, मतलब 6 और 7 है, 6-7 का ऊपर बार है, तो 2 डिजिट का ऊपर बार है, इसलिए 2 9 होगा। 2 डिजिट का ऊपर बार नहीं है, इसलिए 2 0 होगा। तो क्लियर? इसमें क्या था, एक डिजिट था जिसका ऊपर बार नहीं था, इसीलिए 1 0 हुआ। इसका भी एक डिजिट था जिसका ऊपर बार नहीं, इसलिए 1 0 हुआ। यहाँ 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 মানে এখানে দুটো ডিজিট আছে যার উপর 0 নেই, যার উপর বার নেই, এই জন্য দুটো শূন্য হবে। এখানে একটা ডিজিট ছিল 6 যার উপর কোনো বার ছিল না, ওই জন্য একটা 0। এখানেও একটা ডিজিট আছে 4 যার উপর কোনো বার নেই, ওই জন্য একটা 0। বোঝা গেল? তার মানে টোটাল যে 4263 হবে মাইনাস 42 মাইনাস হবে, কারণ এর উপর কোনো বার নেই, ওই জন্য যার উপর বার নেই সেটা মাইনাস হবে। আর নিচে কি হবে, যার উপর বার আছে, কটা ডিজিটের উপর বার আছে, 6 7, দুটো ডিজিটের উপর বার আছে, এই জন্য দুটো 9 হবে। আর যে দুটো ডিজিটের উপর বার নেই, কটা ডিজিটের উপর বার নেই, দুটো डिजिटेर ऊपर बार नहीं, जनो दुटो 0 होगा। पूरा क्लियर? अब देखो ये करो माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, 4225 हो जाएगा। 462 और 2 से 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, और 9900, मतलब ये अगर कैलकुलेट जितना होगा करेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में कर लो, जो आएगा वो हो जाएगा। वो हो गया। आप इसको ये कैलकुलेटर में करोगे तो ये हो जाएगा 9942, मतलब ये हो जाएगा 396 और ये हो जाएगा 169। पूरा क्लियर हो गया। आप देखो मान लो 2.87, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा, इसकी ये थोड़ा बाद में आऊँगा, बाद में दिखाऊंगा। आप ये देखो पहले 0.11.1181, ये कितना होगा, इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। ये कितना होगा ना भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1181, माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 11, क्योंकि 11 के ऊपर बार नहीं है। क्लियर? आप क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है 11 के ऊपर, और नीचे कितना 9 होगा, 2 9 होगा। क्यों ना, 81 2 डिजिट के ऊपर बार है, দুটো ডিজিটের উপর বার আছে, এই জন্য দুটো 9 হবে। 11 দুটো डिजिटेर ऊपर बार नहीं, ওই জন্য দুটো শূন্য হবে। 2 डिजिट 11, इसका ऊपर बार नहीं है, इसीलिए 2 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1170, ये होगा ना 9900, ये हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल हो जाए, जो होगा होगा, हो गया। अब मान लो 0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार कितना होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कितना हो जाएगा, ये बार मतलब 5 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, नीचे 9 होगा, और किसके ऊपर बार नहीं है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है, इसलिए एक 9 होगा, और 0 0 कोई नहीं होगा। ये भी 6/9 होगा, ये भी 7/9 होगा, इसी तरह। तो क्या हो जाएगा, 5 6 11 प्लस 7 18, मतलब 18 बाई कितना हो जाएगा, 9, मतलब 2 हो जाएगा आंसर। तो क्लियर? ये है डेसिमल जो फ्रैक्शन है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन का भाग है, मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब आप कह सकते हो प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते पारो, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो, अब दिखाऊंगा आपको। अब देखो मान लो 2.8768 बार, ठीक है, बार तीनों के ऊपर बार, ये कितना हुआ,
पहले मैंने क्या दिखाया था आपको, पहले मैंने दिखाया था 0.4267, मतलब पॉइंट का लेफ्ट साइड में है 0। इसका भी देखो जो जितना भी दिखाया যেগুলো সবই দেখেছি তার পয়েন্টের বাম সাইডে কত আছে 0, बाम साइड है लेफ्ट साइड सब जीरो है, मतलब जो भी मैंने दिखाया सब पॉइंट का लेफ्ट साइड में जीरो है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट है तो क्या करोगे, इसका भी तो क्या कॉन्सेप्ट होना जरूरी था। अगर पॉइंट का लेफ्ट साइड में कोई डिजिट होगा तो क्या करोगे आप, इसको ये कर सकते हो 2 इक्वल टू 2 प्लस 0.8768, यही हुआ ना बात। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8768 हो गया पूरा, और माइनस क्या हो जाएगा, कौन सा डिजिट ऊपर बार नहीं है, 8 डिजिट का ऊपर बार नहीं है तो 8 माइनस हो जाएगा, 8 डिजिट के ऊपर बार नहीं वही जন্য 8 माइनस हो गया। नीचे में क्या होगा 3 डिजिट का ऊपर बार है इसलिए 39 होगा, 3টা ডিজিটের উপর বার আছে জন্য নিচে 3টে 9 হবে। ঠিক আছে, কোন ডিজিটের উপর বার নেই, একটা ডিजिटेर ऊपर बार नहीं 8, मतलब 8 1 डिजिट इसके ऊपर बार नहीं इसलिए 10 होगा। पूरा क्लियर है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 87, बहुत इजी है 8760 और 9990, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 3 जा 3 और ये 3 जा 2 6, 3 2 6, 3 3 9 7 27, 3 2 6, मतलब 3 जा 2 और 3 जा 9, ये मतलब आप क्या हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 292 डिवाइडेड बाई 333, मतलब ये हो जाएगा 292 ऑप्शन में जैसा रहेगा ऐसे आना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, मतलब 2 जब रह जाएगा ये 2 प्लस कर दोगे, ठीक है, पॉइंट मीन्स प्लस 2 प्लस पॉइंट, ये हो जाएगा पूरा क्लियर। अब देखो और एक चीज बताता हूँ, 0.333 बार, इसको क्या होगा। बहुत टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है और स्टूडेंट जो कैंडिडेट है एग्जाम में जो कैंडिडेट है वो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है, कैंडिडेट कुछ बात नहीं है, ये सेप दिखाने के लिए, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, कंफ्यूज करने के लिए दिखाऊंगा मैं, देखो क्या हो रहा है। ये क्या है 0.333, तीनों 3 है पॉइंट का बाद, और 3 का ऊपर में एक 3 का ऊपर में बार है, मतलब क्या हो जाएगा 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट तक होगा। तो ये पूरा का मतलब क्या हो रहा है 0.3 बार, यही है ना। तो अब क्या है 3/9, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए हो गया। अब मान लो जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़ 2.257 और तीनों के ऊपर बार है, ये कितना हुआ, ये कितना पहले जैसे मैंने दिखाया इसी तरह का ही होगा। फिर भी देख लो एक चीज़ 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 257 तो होगा ही, और पॉइंट का बीच में क्या है कुछ भी नहीं है, मतलब -0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ माइनस करने का जरूरत, -0 मीन्स कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ माइनस का दरकार नहीं। और नीचे की क्या होगा, तीनों का डिजिट के ऊपर बार है इसीलिए 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और कोई डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसीलिए 0 कुछ नहीं होगा। क्लियर, अगर कोई बार डिजिट होता जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 होता ना। तो इसके ऊपर तो जैसा इसके ऊपर डिजिट है 8 डिजिट है, एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है इसीलिए 10 हुआ। लेकिन इसमें तो कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, এখানে কোনো ডিজিট নেই যার উপর বার নেই, এরকম কোনো ডিজিট আছে কি নেই, সুতরাং 0 হবে না কোনো। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2257999। तो क्लियर, मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली से 999 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2257 -2, मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब आप ये इसको जो वैल्यू जो है ये वैल्यू डायरेक्ट आप कैसे बांट सकते हो, मतलब इसको कैलकुलेशन छोड़ के
2257, ये 2257 और माइनस ये डिजिट, मतलब पॉइंट का साइड में लेफ्ट साइड में जो डिजिट है 2, ये 2 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा ये वाला। अब देखो, अब इससे में देखो चेक कर लो होता है क्या नहीं। ये क्या है 9 9 9 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 9, 2 इंटू 9 9 9 प्लस 2 5 7। अब इसको करो क्या हो जाएगा 9 9 9, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के इसका से ऐड करो, ऐड करने के बाद हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 2 5 5, मतलब ये हो रहा है 9 9 9, ये हो रहा है 2 2 5 5। देखा पूरा सेम हुआ, क्लियर है ना। तो आप यहाँ से आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट में हो जाएगा। कैसे शॉर्ट में हो जाएगा 2257, ये पूरा बैठा दो 2257 और ये लेफ्ट साइड में जो 2 है 2 यहाँ माइनस कर दो तो हो जाएगा। ये दोनों सेम है, मतलब ये इजी होगा, ये स्टेप इजी होगा, पूरा क्लियर है ना। आप देखो मान लो और आगे दिखाता हूँ 6.46 बार, 46 के ऊपर बार है, ये कितना होगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 6 प्लस 4699, एक डिजिट भी नहीं है जिसका ऊपर बार नहीं है इसीलिए जीरो नहीं होगा, और एक डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है इसीलिए कोई माइनस नहीं होगा। मतलब ये हो जाएगा क्या बताओ, ये हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 9 9 और 646, मतलब पूरा 646 माइनस ये 6, क्लियर है। मतलब इसका करोगे तो इसका से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से इसका ऐड करोगे। मैं बोल रहा हूँ वो ना करके आप पूरा 646 या लिख दो, মানে এটা ইন্টু এটা করবে প্লাস এটা করবে, এটা না করে পুরো 6 6 4 6 646 পুরো এখানে লিখে দাও, লিখে লেফট সাইডে পয়েন্টের দশমিকের বাঁ সাইডে যেটা থাকবে সেটা এখানে মাইনাস করে দেবে। যেমন এখানে কী করলে পুরো 2257 লিখলে, লিখে দশমিকের বাঁ দিকে যেটা আছে সেটা মাইনাস করলে, তাহলে আর এই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে না এখানে। তাহলে তোমাকে এইটা গুণ করে এর সঙ্গে যোগ করে এটা করতে হবে না, পুরো লিখে দাও 646 মাইনাস পয়েন্টের বাঁ দিকে যেটা আছে সেটা লিখে দাও, তাহলে এই জিনিসটা হয়ে যাবে। पूरा क्लियर, ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 640। तो ये देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो पूरा सेम हो जाएगा। इसको अगर करोगे 6 मल्टीप्लाई 99 प्लस 46 अपॉन 99 और ये हो जाएगा 99, वही मल्टीप्लाई करो कि ना जाएगा 100 600 और माइनस 6 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, तो मतलब ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 640, मल्टीप्लाई करके देख लो ये 640 हो जाएगा। ये 6 तो ये सेम है, इसीलिए ये आपको इजी होगा, ये तरीका इजी होगा, मतलब ये शॉर्ट प्रोसेस से होगा 646 माइनस 6, क्लियर। ये दोनों सेम हुआ ना, देखा ना, इधर से भी देखो और इधर से भी देखो, दोनों सेम हुआ, पूरा क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जिसे ये क्वेश्चन देख लो, व्हेन 0.252525 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन, देन फाइंड द रिजल्ट। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2009 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, आरआरबी 2009 का एग्जाम में आया था। মানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে 0.2525 এটাকে কনভার্ট করতে হবে এই फ्रैक्शने, এই चारटे ऑप्शन जो फ्रैक्शन আছে এই फ्रैक्शने কোনটা হবে। तो अभी मैंने बताया, ये देखने से क्या लग रहा है 0 कुछ भी नहीं है यार, 25, ये हो जाएगा 0.25, ये मतलब 2525 जा रहा है तो 25 का ऊपर बार होगा ना, कौन सा जा रहा है बार बार अप टू इनफाइनाइट 25 तो 25 के ऊपर बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और कोई डिजिट है जिसका ऊपर बार नहीं है वो तो नहीं है, इसीलिए कुछ भी माइनस नहीं होगा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 9, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिटेर ऊपर बार আছে ওই জন্য 2 9 হবে, আর এমন কোনো ডিজিট নেই যার উপর বার নেই, तो সুতরাং এখানে কিছু জিরো হবে না, मतलब ऐसा कोई डिजिट नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, सो इसीलिए यह जीरो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 25/99, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट। पूरा क्लियर है ना। आप देखो ये क्वेश्चन 1 हुआ, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये क्वेश्चन देखो 0.63 बार और 0.37 बार, व्हाट उइल बी द ভ্যালু, এটা কত হবে, এই ভ্যালুটা কোনটা, দুটো বারের যোগ করে দিলে কত হবে, एडिशन है 2 बार का,
तो पहले इसको देख लो ना, 0.63 बार है, ये क्या है, और 0.37 बार है। तो इसका कर लो 63 डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। 2 डिजिट का ऊपर बार है, 2 9 हो गया। और ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसका ऊपर बार नहीं है, तो 0 नहीं होगा इसमें, इसका भी कोई माइनस नहीं होगा। अब 37 দুটো ডিজিট আছে যার উপরে বার আছে, তাহলে দুটো 9 হবে, मतलब 2 ডিজিট है जिसके ऊपर बार है तो 2 9 होगा। এরকম কোনো ডিজিট আছে যার উপর বার নেই, পয়েন্ট আর 3 এর মধ্যে কোনো ডিজিট নেই যার উপর बार नहीं, সুতরাং কোনো এখানে 0 হবে না, এখানে কিছু মাইনাস হবে না। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं जो पॉइंट का और 3 का बीच में कोई डिजिट नहीं है जिसका ऊपर बार नहीं है, सो इसीलिए कोई 0 नहीं होगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, अब ये देखो ये टोटल हो जाएगा 99, नीचे में सेम है, डेनोमिनेटर में हरे सेम আছে, ऊपर কি আছে লব 63 प्लस 37 क्या हो जाएगा 7364, मतलब ये हो जाएगा 100, मतलब 100/99। अब ये देखो जो 100/99 हुआ, इसको क्या हुआ 1/99 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 को जो 99 से डिवाइड करोगे तो 1 तो होगा, और क्या आ जाएगा 99, 1 रिमाइंडर रहेगा, तो 1/99। ये क्या हुआ, ये 1/99, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1/99। तो इसको आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको करोगे 1/99, 2 9 है इसीलिए 1 है इसमें, ठीक है। आप इसको 0 कर दो, इसमें 0 कर दो, क्योंकि 1 मीन्स 0 1, 0 क्यों किया, तब आप ये बता सकते हैं ये हो जाएगा 1 + 0.01, वो 0.01 के ऊपर बार है, मतलब 2 9 नीचे में है और 0 1 हो गया। क्लियर है ना, पूरा क्लियर है। 0 1 है तो इसीलिए 0 1 दे दिया, 0.0, क्योंकि 2 9 होना जरूरत है, 2 9 है, 2 9 होगा क्या, ऊपर में 2 डिजिट होगा, तो 2 डिजिट चाहिए, तो 0 1 दे दे 0, ये हो जाएगा 1.01 बार। तो मतलब ये कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, क्योंकि ये स्टेप इसमें नहीं छड़ा है, ये अगर ये অপশানটা যদি থাকতো, এর মাধ্যমে অপশানটা থাকতো যে 1 पूर्ण 1/99, 1 पार्ट 1/99, ऐसा ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है इन টার্মস অফ বার, বারের মাধ্যমে অপশান আছে, তো এসে বারে কনভার্ট করতে হবে, তো বারে কনভার্ট করতে হলে এইভাবে করবে, কারণ এখানে 1/99 তাহলে 0 দিয়ে দেবে। 0 কেন দেবে না, নিচে দুটো 9 আছে, দুটো 9 এর উপরে দুটো ডিজিট হতে হবে, 0 1 0 করে पॉइंट। क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखो। आप देखो मैं दिखा रहा हूँ और एक चीज़, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करो, मतलब ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कौन सा ऑप्शन हुई करेक्ट, 5.76 बार माइनस 2.3 बार, मतलब कोई बार से कैसे माइनस करोगे। और ये भी जो ऑप्शन दिया है इन টার্মস অফ বার, মানে অ্যান্সারটা বারের মাধ্যমে দেওয়া আছে, সিম্পল দেওয়া নেই, তাহলে আমরা বারের কী করে মাইনাসটা করবো, रेकरिंग जो डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल का माइनस सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, रेकरिंग डेसिमलेर वियोगटा कী করে করবে সেটা দেখে নাও, रेकरिंग डेसिमलेर वियोग कী করে করবে, जो बार है ना। तो अब देखो ये 5.76 बार, इसका मतलब क्या है 5.76767676, ठीक है, ऐसा है ना, पूरा क्लियर है। अब देखो अप टू इनफाइनाइट, और क्या है 2.3, तो 2.3 का क्या हो जाएगा 2.3 बार, ये हो जाएगा क्या 2.3 हो गया। आप इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा 6 से 3 3 हो जाएगा, 7 3 से 4 हो जाएगा, 6 से 3 से 3 हो जाएगा, 7 3 से 4 हो जाएगा, 6 से 3 से 3 हो जाएगा, 7 3 से 4 हो जाएगा, 6 3 से 3 हो जाएगा, 7 3 से 4 हो जाएगा। पॉइंट आ गया, पॉइंट के ऊपर कितना डिजिट है 8 डिजिट है, पॉइंट के ऊपर 8 डिजिट लिया मैंने, पॉइंट के बाद जितना डिजिट लोगे यहाँ भी पॉइंट का डिजिट उतना ही डिजिट, अगर पॉइंट का डिजिट ऊपर 9 डिजिट लेगा, पॉइंट के बाद 3 9 3 लेगा, ठीक है। तो माइनस करोगे आप 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो क्या चीज़ हो गया, क्या हो जाएगा, इससे माइनस करने से क्या हो गया 3.434343 आ रहा है, ये भी इन अप टू इन्फाइनाइट तक चलेगा, मतलब 43 बार हो गया। तो क्या हो गया 3.43 बार, मतलब ऑप्शन ए, दोनों का ऊपर 43 है ना, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर,
तो इसीलिए रिकरिंग जो डेसिमल है इसका माइनस, ठीक है, ये डेसिमल का ऐसा माइनस करोगे, माइनस এইভাবে করতে হবে। अब देखो ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा हुआ ना, ये वीडियो अच्छी तरह से देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ, वो अगला वीडियो में दूंगा, मतलब वीडियो पार्ट 2 में। डेसिमल फ्रैक्शन का ये होगा वीडियो पार्ट 1, और डेसिमल फ्रैक्शन का वीडियो पार्ट 2 में बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्ट क्वेश्चन करके रखा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में, ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करके रखा हूँ, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है, वो अगला वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसीलिए जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कैंडिडेट्स, और जरूर सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन भी दे देना, क्योंकि बेल आइकन देने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अब जितना भी आगे शेयर करोगे उतना ही मैं वीडियो अपलोड कर सकूँगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और সবাই বেশি করে শেয়ার করো, এবং বেশি করে শেয়ার করলে আমি আগে যে ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারবো। এবং যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখনও পর্যন্ত, তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই দেবে, কারণ বেল আইকন দিলে তাহলে তোমরা मैसेज नोटिफिकेशन पाবে, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन है ना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में है, तो ये डेसिमल कौन सा फ्रैक्शन होगा, मतलब व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये दे देखो 0.121212, ये हो जाएगा 0.12 बार, जैसे मैंने दिखाया। तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 99 हो गया। अब पॉइंट के बीच में कोई डिजिट नहीं है, मतलब कोई जीरो नहीं होगा, माइनस कुछ नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 जा 3 4 जा 12, और 3 4 12 3 3 9 4, तो 4/33, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पूरा क्लियर। अब ये देखो 1/11 व्हिच विल बी द, मतलब ये है फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा डेसिमल होगा, ये फ्रैक्शन कौन सा डेसिमल होगा। तो देखो ये डेसिमल जो है रेकरिंग डेसिमल है, तो ये प्योर रेकरिंग डेसिमल कौन सा होगा, तो 1/11 के কোন ডেসিমেল রেকারিং ডেসিমেলে তুমি করবে, কীভাবে করবে দেখে নাও। 1/11 খুব ইম্পর্টেন্ট। তো তুমি দেখেছো এখন পর্যন্ত আমি যে ডেসিমেলগুলো দেখালাম, প্রতিটা ডেসিমেলের जो रेकरिंग डेसिमेल्स যেগুলো दिखाया मैंने अभी तक, उसका नीचे में क्या है, नीचे की আছে सब 99 থাকে, तो इसीलिए इसको तो नीचे में 99 नहीं है, तो इसका जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसमें नीचे 99 रहना जरूरत है। মানে তুমি যদি ডেসিমেল করতে যাও তোমাকে তো নিচে 99 থাকতে হবে, কারণ এতগুলো যে আমি দেখালাম আগে প্রতিটা কোশ্চেনে কি দেখালাম, যে দেখো থাকলে 99 नीचे 99 থাকে, 99 रहेगा, इसीलिए इसको नीचे 99 रहना, 99 रखते হবে। তাহলে তুমি 99 রাখার জন্য কি করবে, 9 इसको 1/11 को मल्टीप्लाई कर दो 9 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या हो जाएगा फ़ायदा, 9 हो गया, अब 99 हो गया, मतलब आपको हमको 99 आना चाहिए, ठीक है। जब डेसिमल में आएगा तो नीचे में 99 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 099 कर दो, नीचे 2 9 है इसलिए 2 डिजिट रहना ज़रूरत है। अगर 0 यहाँ बैठोगे, 0 यदि एखाने बसाता है तो 90 हो जाए, वो तो नहीं है, 9 है, और 9 मीन्स 09 सेम है, इसलिए 0 लेफ्ट साइड में बैठा दो, लेफ्ट साइडे बसाओ, তাহলে এটা हो जाए कि हो जाए 09, ये हो गया क्लियर, ये हो गया पॉइंट, क्लियर है ना। तो ये हो गया 0.09, मतलब ये हो गया 0.09 बार, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पूरा क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वीडियो अच्छा तरह से 1-2 बार देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन का वीडियो पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा, इसीलिए आप कीप वाचिंग दिस चैनल एंड সবাইকে শেয়ার করো, সবাই ভালো থাকবে এবং সবাইকে শেয়ার করো যাতে করে সবাই এটা পায়, এবং যত শেয়ার করবে আমি তাহলে আগে ভিডিও বিভিন্ন पार्ट বিভিন্ন टॉपिक ऊपर वीडियोগুলো अपलोडिंग करते पारबो। যেন बेसी করে शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दे दो, ठीक है, तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ओके। এখন देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.007 प्लस 0.7 बार प्लस 17.8
83 बार, 83 का ऊपर बार है प्लस 310.0202, टू का ये सिर्फ 2 का ऊपर बार है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन CDS 2012 एग्जाम में आया था। तो अब देखो इसको कैसे करो, এটা কীভাবে করবে তুমি জানো 0.007 আছে प्लस 0.7 का बार है ना, किसका बार है 7 का ऊपर बार है, तो 7 का बार ऊपर क्या हो जाएगा 7/9, जैसे मैंने पहले दिखाया एक आगे देखालाम ना पुरो वही হবে 7/9। अब ये क्या हो जाएगा 7.83, तो 7 प्लस 0.83 मीन्स 83 के ऊपर बार है तो 83 हो जाएगा, ये 83 है 83 हो जाएगा, और नीचे में 2 डिजिट का ऊपर बार है इसलिए 29 हो जाएगा, और पॉइंट और 8 के बीच में कोई डिजिट नहीं है जिसका ऊपर बार नहीं है। पॉइंट का लेफ्ट साइड में नहीं देखोगे, पहले मैंने दिखाया पॉइंट का राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है जिसका ऊपर बार नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं होगा, यह भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप क्या है 310 पॉइंट, तो लेफ्ट साइड में जो है पॉइंट का लेफ्ट साइड में जो है वो है 310 प्लस और पार्ट ऑफ बार कितने का ऊपर है 2 का ऊपर बार है, 2 का ऊपर मतलब 1 डिजिट का ऊपर बार है तो सिर्फ 19 होगा, और पॉइंट और ये बार जो 2 है इसके बीच में कितना डिजिट है 3 डिजिट है, मतलब 3 डिजिट का ऊपर बार नहीं है तो 30 हो जाएगा। पूरा क्लियर। आप ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 202, पूरा 0202 माइनस क्या माइनस हो जाएगा, मतलब 020 माइनस हो जाएगा। पूरा क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होगा ना 0.02, मतलब ये हो जाएगा क्या 0.007 प्लस 7/9 प्लस 1783.9, मतलब ये हो जाएगा 17.83 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 838, डिवाइड करोगे तो 838 हो जाएगा। क्लियर, इसको डिवाइड कर लो, अब हो जाएगा ना प्लस 310, ये कितना हो जाएगा 202 मतलब 200 डिवाइडेड बाई 9000। ओके, तो ये हो जाएगा 0.007 और 7/9 मीन्स 0.77 हो जाएगा 3 डिजिट, और 17.888 प्लस ये हो जाएगा 310 पॉइंट, ये 00 काट जाएगा और ये हो जाएगा 2/90, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.022 मान लो। तो आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा 310 17, ठीक है, क्या हो जाएगा मान लो 07 तो हो जाएगा 7, और इसे 0.8 पॉइंट मतलब हो जाएगा 328.644, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 328.64, मतलब कौन सा है ऑप्शन 328 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा क्लियर।